नमस्कार दोस्तों। दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद भारत के अति प्रभावशाली लोगों में से एक थे। उनके जीवन की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो आज के युवा वर्ग को प्रेरित करती है। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय सभ्यता और सनातन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन जब वे किसी विषय पर गंभीरता से बातें करते थे या फिर भाषण देते थे तो लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाया करते थे। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणात्मक किस्सों का जिक्र करेंगे। हमें आशा है कि ये कहानियाँ आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। पहली कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ी अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ता रहा, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि आज हम भी दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? हमारा मित्र फैशन डिज़ाइनर है तो हम भी वही बनना चाहते हैं, भले ही हमारी उसमें कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाएं। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी को पानी के ऊपर चलकर पार कर लिया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं?
तब स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तब साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ बिठाया और नदी पार की। पार करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जेब से 1 रुपये निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया, इसीलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपना कई दिन, कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। कोई बंदर उनके ऊपर लटक रहा था तो कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि तुम डरो मत, उनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें वे डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और उन बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं और सारे बंदर भाग जाते हैं। इन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारी नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ही हम इनसे डरते हैं वे उतना ही हमें डराते हैं। इसीलिए अपने नेगेटिव थॉट्स और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डट के सामना करना चाहिए। चौथी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तब उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। स्वामी विवेकानंद जी यह सारा वाक्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य की कल्पना या तस्वीर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। पांचवी कहानी। स्वामी जी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद विवेकानंद जी विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। उनके वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए थे। उसी समय एक विदेशी महिला उनसे भेंट करने भारत आई। काफ़ी देर बात करने के बाद वह विदेशी महिला विवेकानंद जी से बोली, स्वामी जी क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इस पर वे चौंक गए और मुस्कुराने लगे। फिर बोले, देवी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर महिला ने कहा, स्वामी जी
मुझे आपके समान ही प्रवीण बालक चाहिए जो आगे चलकर विश्व को एक नई दिशा दे और अपनी माता का नाम रोशन करे। इस पर स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने झुके और बोले, हे देवी, चलिए आज से ही मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इस तरह आपको मेरे जैसा तेजस्वी बालक भी मिल जाएगा और मेरे ब्रह्मचर्य धर्म के पालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। स्वामी जी का यह उत्तर सुनते ही वह महिला भाव विभोर हो गई तथा उनके पैरों पर गिर पड़ी। वे सचमुच महान थे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, नारी का सम्मान हमेशा करें। तो दोस्तों, आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर ज़रा भी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।